Hello everyone, welcome to Digital Vidya. So, the fourth video for AutoCAD is here. Today, we are starting AutoCAD Learning Series Part 4. In this tutorial, we will learn about Move, Copy, Rotate, Mirror and Stretch command. So, let's start AutoCAD Learning Series Part 4. First, we will discuss move command. So फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रेफरेंस ड्राइंग मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, थोड़ा टाइम सेव हो इसलिए। ये कैसे ड्रॉ होता है ये आपको अगर देखना है तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो में आपको उसके रेफरेंस मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, तो ये कैसे ड्रॉ होता है वो पता चल जाएगा। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मूव कमांड। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसे मुझे इस पॉइंट पे प्लेस करना है। तो फर्स्ट इसे सिलेक्ट कीजिए, एम स्पेस मूव। अब अगर मैंने इस रेफरेंस पॉइंट को लिया तो यहाँ पे अगर मैंने प्लेस किया तो ये आउट ऑफ बॉक्स जाएगा। फ्रेंड्स, मूव, रोटेट, कॉपी, मिरर, इन सारे कमांड्स में आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके किस रेफरेंस पॉइंट से उसे मूव, रोटेट या कॉपी करते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस बॉक्स को मुझे यहाँ पे प्लेस करना हो तो एम स्पेस, इस रेफरेंस पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसे यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मूव हो गया। ओके, मैं इसे फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, एम स्पेस अगेन, और अगर इस एंड पॉइंट पे प्लेस किया तो देखिए वो बॉक्स अंदर की तरफ आ रहा है। समझने की बात यह है कि आप कौन से रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करके कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एम स्पेस, जैसे कि मुझे इस पॉइंट पे इसे प्लेस करना हो तो मैं इस रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे प्लेस। वहीं पे अगर इसे बॉटम में प्लेस करना हो एम स्पेस, तो मुझे इस डाउन रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़े और यहाँ पे डाउन साइड, तो यहाँ पे हुआ। तो ये मूव कमांड है। तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे प्लेस हो गया। सिलेक्ट रेक्टेंगल, एम स्पेस। अब ये कहीं भी प्लेसिंग हो रही है अभी इस ऑब्जेक्ट की, लेकिन अगर F8 ऑन होगा तो ये सिर्फ स्ट्रेट प्लेस ही होगा। ये या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, सिर्फ स्ट्रेट कहीं भी मूव होगा। मुझे अगर इस रेफरेंस पॉइंट पे यानी कि इस जगह पे अगर इसे प्लेस करना हो तो F8 ऑफ एंड क्लिक। ओके, एक और मेथड से भी मूव कर सकते हैं। मीन्स इस रेक्टेंगल को मुझे किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे प्लेस नहीं करना है, पर सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज करनी है कि ये जहाँ पे है अभी वहाँ से मुझे 5 फीट या 10 फीट के डिस्टेंस पे लेफ्ट, राइट या टॉप, बॉटम कहीं भी इसे सिर्फ मूव करना है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एम स्पेस, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट किया। इसे सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कहाँ पे प्लेस करना है। F8 ऑन फॉर स्ट्रेट एंड गिवन डिस्टेंस 5 फीट। ये 5 फीट पे मूव हो गया। अगर परफेक्ट आपको कि ये 5 फीट पे ही मूव हुआ है वो देखना हो तो मैं एक रेफरेंस लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। जहाँ से मुझे मूव करना है उसी पॉइंट से क्लिक और एक 5 फीट की लाइन ड्रॉ की। अब ये रेक्टेंगल अगर 5 फीट मूव होता है तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ, वो यहाँ इस लाइन के एंड पॉइंट पे आना चाहिए। एम स्पेस, क्लिक, गिवन डिस्टेंस 5 फीट। तो देखिए ये लाइन जहाँ एंड हुई है वहीं पे वो ऑब्जेक्ट चला गया। तो इस तरह से भी आप स्पेशल डिस्टेंस दे के भी इसे मूव करवा सकते हैं। Now we will discuss copy command. फ्रेंड्स, मूव कमांड और कॉपी कमांड यूज़ करने में ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें भी रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे मूव में रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैसे ही कॉपी में। मूव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा वही अपनी पोजीशन चेंज करता है, जबकि कॉपी में क्या होगा, आपने जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा उसकी एक कॉपी कहीं और जगह पे प्लेस होगी। हम देखते हैं कैसे यूज़ होता है वो। जैसे कि
इसी रेक्टेंगल को हम सिलेक्ट करते हैं और अगर एम स्पेस करके मैं इस कॉर्नर पे प्लेस करता हूँ तो ये जो रेक्टेंगल है वो अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कॉपी में क्या होगा, ये रेक्टेंगल यहीं पे रहेगा और इसकी एक कॉपी यहाँ पे प्लेस होगी। सो सिलेक्ट रेक्टेंगल, कमांड है CO स्पेस कॉपी। मुझे अगर इस पोजीशन पे प्लेस करना है तो मैं राइट टॉप सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे प्लेस। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रहा और इसकी एक कॉपी यहाँ पे प्लेस हो गई है। अब इसे ही मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, इसकी एक कॉपी को। तो अगेन सिलेक्ट CO स्पेस। अब मैं डाउन लेफ्ट रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ डाउन साइड प्लेस। ओके, सेम वे CO स्पेस, टॉप लेफ्ट, यहाँ टॉप लेफ्ट पे select CO space and bottom right, bottom right। तो देखिए ये परफेक्ट पोजीशन पे प्लेसिंग हो गई है। जैसे हमने मूव में उसे डिस्टेंस पे मूव करवाया था वैसे ही इसकी डिफरेंट कॉपी आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर चाहिए तो अगेन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, CO स्पेस, रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट, F8 फॉर स्ट्रेट लाइन एंड 5 फीट। तो 5 फीट पे एक ऑब्जेक्ट आ गया। नाउ 10 फीट, तो 10 फीट पे एक कॉपी आएगी। 15 फीट तो 15 फीट पे आएगी। 20 फीट तो 20 फीट पे। तो ऐसे जितने डिस्टेंस देते जाएंगे उसकी 1 बाय 1 कॉपी यहाँ पे प्लेस होती जाएगी। तो इस तरह से कॉपी कमांड यूज होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं रोटेट कमांड। रोटेट कमांड यूज करने के लिए हम इसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं। कमांड है RO स्पेस। अब रोटेट में भी आपको इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से रोटेट करवाना है वो रेफरेंस पॉइंट ही यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस मिड पॉइंट, डाउन मिड पॉइंट को सिलेक्ट किया, क्लिक एंड रोटेट। तो ये वर्टिकली हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है 90 डिग्री, क्योंकि F8 ऑन है। अगर परफेक्ट डिग्री पे आपको रोटेट करवाना हो तो डायरेक्ट आप डिग्री नोट डाउन भी कर सकते हैं, 45। तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। Ctrl Z, अंडू, अगेन सिलेक्ट RO स्पेस। अब मैं इस रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉर्नर को, डाउन कॉर्नर, सिलेक्ट एंड रोटेट। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट वहां से रोटेट हो रहा है। इसे भी अगर परफेक्ट डिग्री पे रोटेट करना है 45, तो ये रोटेट। Ctrl Z, अगेन सिलेक्ट RO स्पेस। अब मैं यहाँ कहीं भी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ रेफरेंस पॉइंट नहीं ले रहा, पर यहाँ डाउन कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक एंड रोटेट। तो देखिए अब जो रेफरेंस पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया उसे सेंटर पॉइंट काउंट करके ये रोटेशन ले रहा है। अगर इसे 45 डिग्री या फिर आपको सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं देखना है, इसे फुल्ली रोटेट देखना हो तो F8 ऑफ कर दीजिए। नाउ रोटेट। तो अब जिस रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट वहां से रोटेट होगा। इसे एक और मेथड से समझाता हूं। C स्पेस, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सिलेक्ट M स्पेस मूव, डाउन मिड पॉइंट सिलेक्ट एंड यहाँ पे क्लिक। ये क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा तो ये परफेक्ट स्ट्रेट इस सर्कल पे प्लेस होगा। नाउ सिलेक्ट RO स्पेस रोटेट। मैंने यहीं पे क्लिक किया इस रेफरेंस पॉइंट पे, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं से रोटेशन ले रहा है, पर मुझे इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट यहाँ पे करनी है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, RO स्पेस। अब मैं रेफरेंस पॉइंट इस सर्कल का जो सेंटर है उसे ही ले रहा हूँ एंड प्लेस। देखिए ये परफेक्ट यहाँ से रोटेशन ले रहा है। अब मुझे परफेक्ट डिग्री पे प्लेस करना है, तो जिस डिग्री पे आपको प्लेस करना है वो डिग्री दे दीजिए, 90। तो ये 90 डिग्री पे प्लेस हो गया। तो रोटेट कमांड इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस ऑन मिरर कमांड। फ्रेंड्स, मिरर कमांड करने के लिए फर्स्ट हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, MI स्पेस, इस रेफरेंस पॉइंट को क्लिक करते हैं जहां इस ऑब्जेक्ट का एंड हो रहा है, क्लिक। अब ये देखिए मिरर रोटेशन की तरह भी यूज हो रहा है क्योंकि अभी F8 ऑफ है। सो फर्स्ट F8 ऑन,
अब जिस रेफरेंस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है वहाँ से अगर माउस वर्टिकल ड्रैग करते हैं तो मिरर हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल माउस ड्रैग करेंगे तो मिरर वर्टिकल होगा। सो अभी के लिए वर्टिकल ड्रैग, क्लिक। यहाँ एक ऑप्शन आएगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर मैंने नो किया तो जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो भी यहाँ पे रहेगा, और जो मिरर हुआ है वो भी वन टाइप ऑफ कॉपी की तरह लेकिन अपोजिट ऑब्जेक्ट। कंट्रोल Z, अगेन सिलेक्ट mi space, अगेन एंड पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट, F8, वर्टिकल ड्रैग, क्लिक। अब मैं यस कर रहा हूँ तो जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो जाएगा। तो मिरर दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल Z। मिरर और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए फर्स्ट मैं इस ड्राइंग में कुछ चेंज कर रहा हूँ, डिलीट। अब इसे ज्वाइन करने के लिए F स्पेस, ये बाउंड्री क्लोज। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, CO स्पेस कॉपी, मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। सो सिलेक्ट mi स्पेस। अब अगर यहाँ पे प्लेस करना हो तो मुझे रेफरेंस पॉइंट अगर मैंने ये लिया तो ऑब्जेक्ट वहीं पे मिरर हो रहा है F8 ऑन, पर मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ डाउन साइड प्लेस करना है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट mi स्पेस, इस वर्टिकल लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसे एज अ रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं, क्लिक। अब अगर वर्टिकल मिरर चाहिए तो मुझे हॉरिजॉन्टल माउस ड्रैग करना है। सो हॉरिजॉन्टल ड्रैग, क्लिक, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, तो यहाँ पे मिरर हुआ। ओके, अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करना हो तो कहीं लोग इसे इस तरह से यूज करते हैं, सिलेक्ट CO स्पेस कॉपी, सिलेक्ट RO स्पेस रोटेट, क्लिक 90 डिग्री, सिलेक्ट M स्पेस मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट। पर यहाँ मुझे कॉपी करना पड़ा, रोटेट करना पड़ा, तो टाइम ज़्यादा ले लेगा। इसे एक और मेथड से भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मैं इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, mi स्पेस मिरर से ही इसे प्लेस करने की ट्राई करते हैं, mi स्पेस मिरर। अब अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो साइड पे मिरर हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करता है तो डाउन साइड मिरर हो रहा है। पर मैं अगर इस पॉइंट पे क्लिक करूँ, कॉर्नर टू कॉर्नर, तो देखिए मिरर यहाँ पे होगा। वन टाइप ऑफ रोटेट की तरह ही आप किस रेफरेंस पॉइंट से इसे रोटेट या मिरर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। सिलेक्ट mi स्पेस, मैं F8 ऑफ कर रहा हूँ, आपको पता चले क्या हो रहा है, क्लिक, देखिए ये इस तरह से मिरर हो रहा है। सो परफेक्ट ये स्क्वायर है, अभी लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे मिरर पॉसिबल हो रहा है। अगर रेक्टेंगल या और कोई शेप होगा तो इस तरह से मिरर नहीं कर सकते, तब आपको रोटेट एंड मूव से ही मिरर करना पड़े, क्लिक, नो। इसे ही हम सर्कल में भी ट्राई करते हैं, ट्राई C स्पेस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट M स्पेस मिड पॉइंट टू क्वाड्रेंट। नाउ सेलेक्ट mi स्पेस, मैं रेफरेंस पॉइंट इस सर्कल का सेंटर ले रहा हूँ। देखिए जहाँ पे प्लेस करना हो ये रोटेट की तरह ही लगता है, पर रोटेट में जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है वही अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस होता है, या जिस डिग्री पे आप प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे प्लेस होता है। पर मिरर में सोर्स ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा और उसका एक मिरर ऑब्जेक्ट भी डाउन साइड या लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी प्लेस हो सकता है। F8 ऑन फॉर स्ट्रेट, क्लिक एंड नो, तो इसका मिरर। तो इस तरह से मिरर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड कहाँ पे यूज होता है उसकी मैं 2-3 मेथड यहाँ दिखा रहा हूँ। फर्स्ट समझिए कि ये जो स्क्वायर है ये मुझे 15 फिट करना है। अभी ये 10 फिट बाई 10 फिट है, मुझे इसकी विड्थ यहाँ पे 15 फिट करनी है। सो स्ट्रेच कमांड यहाँ पे यूज आ सकता है। उसके लिए पहले आपको कौन सी लाइन या कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कई लोग
अगर स्ट्रेच कमांड नहीं आ रहा तो कुछ इस तरह से करता है, जैसे कि इन लाइन को सिलेक्ट किया, एम स्पेस क्लिक एंड 5 फीट, देन EX डबल स्पेस एक्सटेंड, तो इसे एक्सटेंड किया, DI स्पेस, तो ये 15 फीट हो गया। पर यहाँ पे मुझे एक्सटेंड करना पड़ा, ब्रेक करना पड़ा। तो अगर डायरेक्ट ही अगर मुझे इसे 10 का 15 फीट करना हो तो ये 4 हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी लेंथ इंक्रीज करेगा और ये रेक्टेंगल प्लस ये जो 2 वर्टिकल लाइन है ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो जिन लाइन में चेंजेस होने वाले हैं उन सारी लाइन को पहले सिलेक्ट कीजिए, S स्पेस स्ट्रेच कमांड, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक, डायरेक्शन, देन गिवन डिस्टेंस 5 फीट, तो ये बिना ब्रेक हुए या एक्सटेंड किए हुए ये स्ट्रेच हो गया। ओके, स्ट्रेच और मेथड से यूज़ कर सकते हैं। इसे डिलीट कर रहा हूँ। रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, O स्पेस 3 फीट, एक ऑफसेट यहाँ पे दिया, देन TR ट्रिम, DI स्पेस, ये जो गैप है अभी 3 फीट है, मुझे इसे 5 फीट करना है। तो ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अपनी लेंथ कम करेगा, प्लस ये जो वर्टिकल लाइन है ये अपनी पोजीशन से चेंज होगी। तो इन लाइन को सिलेक्ट कीजिए, S स्पेस, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक एंड 2 फीट। नाउ DI स्पेस, चेक डिस्टेंस, देखिए ये 5 फीट हो गया। ओके, अगर मुझे इसकी पोजीशन ही चेंज करनी है, ये 3 फीट ही होना चाहिए पर ये लेफ्ट की जगह राइट साइड होना चाहिए, तो जिन लाइन में चेंजेस होने वाले हैं उन लाइन को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट S स्पेस, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक, गिवन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 5 फीट, तो ये चेंज हो गया। फर्स्ट ये यहाँ पे था, नाउ यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से भी आप स्ट्रेच कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसकी हाइट चेंज करनी है तो मैं इन लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, S स्पेस, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक एंड 5 फीट, जो डिस्टेंस देना हो डिस्टेंस दे दीजिए। तो इस तरह से स्ट्रेच कमांड यूज़ हो सकता है। ओके, एक और मेथड है जिसमें स्ट्रेच कमांड आप यूज़ में ला सकते हैं। उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। पहले L स्पेस 6 फीट, 2 फीट, 6 फीट, 2 फीट, O स्पेस 6 इंच, F स्पेस फिलेट, ओके, DI स्पेस, ये अभी 6 फीट है, सेलेक्ट CO स्पेस कॉपी। ओके, मुझे इसे 2 फीट करना है तो मैं किसी भी एक या तो लेफ्ट या तो राइट साइड से सिलेक्ट, S स्पेस, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक। अभी ये 6 फीट है, मुझे 2 फीट अगर चाहिए तो 4 फीट यहाँ पे टाइप, तो ये सिंगल सीटर हो गया। ओके, यहाँ पे अगर डिफरेंट सेटिंग्स है फिर भी इसे चेंज कर सकते हैं। CO स्पेस कॉपी, O स्पेस 2 फीट, 2 फीट। ओके, अब मुझे इसे 2 सीटर बनाना है या सिंगल सीटर क्रिएट करना है। तो सिलेक्ट S स्पेस, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक एंड रेफरेंस पॉइंट यहाँ अवेलेबल है तो डायरेक्ट इस रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये 2 फीट हो गया, लेकिन यहाँ पे लाइन ओवरलैप हुई होगी तो एक लाइन डिलीट कर दीजिए। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो पहले से ही इस लाइन को डिलीट कर दीजिए। आपको डिस्टेंस तो पता ही है, तो सिलेक्ट S स्पेस, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक एंड 2 फीट। तो इस तरह से स्ट्रेच कमांड यूज़ कर सकते हैं, या तो लेंथ या विड्थ चेंज कीजिए, या इस तरह से कुछ सेटिंग चेंज करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी कमांड अभी मैंने आप लोगों को दिखाए, मिरर, कॉपी, मूव, रोटेट, स्ट्रेच, ये सारे कमांड आपको मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे मिल जाएंगे। मूव, रोटेट, कॉपी, स्ट्रेच एंड मिरर। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे यूज़ कीजिए या फिर डायरेक्ट कमांड से यूज़ कीजिए, जैसे चाहो यूज़ कर सकते हैं। होप ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सच में ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, शेयर
और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। सो टुडे वी लर्न अबाउट मूव, कॉपी, rotate, mirror and stretch command. In next tutorial, we will discuss on different types of line, array and align command. Please give your suggestions and review in comment section. Please do like, share and subscribe Digital Vidya. Also press bell icon to get notified so that you can learn immediately with Digital Vidya.